इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, पहले आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। आप ये देखिए, ये वो लोग हैं जो शेयर मार्केट को सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग समझते हैं। ये वो लोग हैं जो सेबी की रिपोर्ट में 10 में से 9 लोग लॉस मेकिंग ट्रेडर्स में आते हैं। ये वो लोग हैं। क्या लगता है तुमको 10-20 हजार रुपए लेके आओगे और डेली 1-2 हजार रुपए अर्न करना शुरू कर दोगे? हर दिन लॉस करते हो और दूसरे दिन आ जाते हो यही होप में कि आज मैं उस लॉस को रिकवर करूंगा और आज प्रॉफिट करके निकलूंगा। क्यों आप लोग सीखने के लिए तैयार नहीं हो? क्यों रोज अपना तुम मेहनत का पैसा दूसरों को देने के लिए आ जाते हो? जैसे ही सुबह 9:15 में मार्केट ओपन होता है, बस तुम लग जाते हो बाय सेल करने में और अपना लॉस पे लॉस करवाते रहते हो। जब भी कोई 20 फ्लोर का बिल्डिंग बनता है तो उसमें सबसे पहले क्या बनाया जाता है? उसमें टेरेस बनाया जाता है या बेस बनाया जाता है? ऑफकोर्स बेस बनाया जाता है ना। पहले बेस बनता है, गहरा गड्ढा खोदा जाता है, फिर उसमें सीमेंट भरा जाता है। काफ़ी दिन लगते हैं इस प्रोसेस को, तब जाके मजबूत बेस तैयार होता है। जब बेस बन के तैयार हो जाता है तब ऊपर के फ्लोर बनने में टाइम नहीं लगता। आपको तो ये पता होगा। उसी तरीके से शेयर मार्केट भी है। तुम लोग उसका बेस नहीं बना रहे हो, तुम लोग सीधा उसके टेरेस बनाने में लग गए हो। लगभग 50 से 60% ऐसे लोग हैं जिनका कैपिटल 1 लाख से कम है और कोई तो ऐसा भी है जिनका कैपिटल 10-20 हजार रुपये, फिर भी वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो 10-20 हजार भी इस आस में गवा देते हैं कि हम इसको डबल ट्रिपल कर लेंगे। कभी सोचा है जो ये हम पैसे गवा रहे हैं रोज, तो ये जा किसके पास रहा है? क्योंकि हम 10 में से जो 9 लोग हैं वो तो गवा ही रहे हैं। तो वो एक आदमी कौन है जो सबके पैसे लेके जा रहा है? कभी सोच के देखा है आपने? ये और कोई नहीं, ये वो एक बंदा वही है जो मार्केट में परसेंटेज वाइज कमाने आता है, ना कि उसको डबल ट्रिपल करने। अरे आप लोगों ने तो मूवी में भी देखा होगा कि 25 दिन में पैसा डबल नहीं होता है, तो फिर क्यों पीछे पड़े हो अपने आप को बर्बाद करने में? एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक मान लो कि रूम है और उस रूम के अंदर आप सब लोग कैद हैं और रूम का जो बाहर की दीवारें हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड से सेलर बैठे हुए हैं। यानी कि रूम के अंदर आप लोग बायर्स हैं और रूम के जो चारों तरफ है और दीवारें जो है उसमें सेलर लोग हैं। वो लोग तुमको ऊपर नीचे से घेर लेते हैं और शांति से बैठ जाते हैं। और जो तुम लोग बायर हो वो आपस में ही लड़ मर रहे हो ऑप्शन बाय सेल कर करके। उसका फायदा कौन उठा रहा है? ऑफकोर्स सेलर उठा रहा है, क्योंकि सेलर्स को पता है जब तक तुम लोग रूम से बाहर नहीं निकलोगे तो वही रूम में तुमको लड़ मर के उसी में मर जाना है। और उसका फायदा कौन उठा लेगा? सेलर, क्योंकि उसने तुमको घेर के रखा है। जैसे कि एक साइड कॉल सेल करके रखे, एक साइड पुट सेल करके रखते हैं वो लोग, और बीच में मार्केट अप डाउन होते होते एक्सपायरी होते होते वो प्रीमियम जीरो हो जाता है। तो उसका दोनों का प्रॉफिट कौन लेके चला गया? सेलर। और तुम लोगों को क्या मिला? सेबी तो हर साल रिपोर्ट देता ही था कि कितने % लोग लॉस कर रहे हैं। अब तो सेबी ने ये भी रूल ला दिया है कि जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलते हो तो उसमें एक अलर्ट आता है जिसमें लिखा होता है कि 10 में से 9 ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। उससे तो कुछ सीखो। देखो, एक बात ध्यान रखो कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है बहुत ही हार्ड या बहुत ही क्रिटिकल चीज़ नहीं है जो आप लोगों को समझना है। बस उसको तरीके से जो करने की जो टेक्निक होती है, उसका जो बेस बना के बाद में ऊपर चढ़ना होता है, वो आप लोग नहीं कर रहे हो। उसके वजह से आप लोगों का लॉस हो रहा है। सिर्फ साइकोलॉजी का खेल है, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी का। प्रॉपर प्लान बनाओ और उस प्लान को एग्जीक्यूट करो। और वो प्लान कैसे बनाओगे उसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। तुम 3 मंथ अपने आप को दो, सिर्फ 3 मंथ। सबको अपने आप से दूर कर दो, एकदम अलग सलग हो जाओ, देश दुनिया सबसे दूर हो जाओ। सिर्फ 3 महीने अपने आप को दो। वो हर चीज़ से दूरी बना लो जो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती हो। अब उन 3 महीनों में आपको करना क्या है, इसको मैं एक एग्जाम्पल की तरह आपको समझाता हूँ। एक कंपनी थी जिसमें जो कंपनी का हेड था उसने अपने 2 एम्प्लॉयज़ को बुलाया और वो दोनों एम्प्लॉयज़ को एक एक कुल्हाड़ी दे दी और 2 पेड़ सामने थे। उसने कहा कि आप दोनों में से जो भी इस पेड़ को पहले काटेगा उसको मैं प्रमोशन दूंगा। तो दोनों ने अपनी अपनी टांगी उठा ली और पेड़ काटना शुरू करा। पहले आदमी ने पेड़ काटना शुरू कर दिया और दूसरा आदमी अपने कुल्हाड़ी को धार लगाने लगा। पहले आदमी का 10 से 20% तक पेड़ कट चुका था और दूसरा आदमी अभी भी कुल्हाड़ी को अपने धार ही लगा रहा था। जब पहले आदमी का 30 से 40% पेड़ कट जाता है तब इसकी कुल्हाड़ी में धार हो जाती है। और जब दूसरा आदमी उठता है अपने पेड़ को काटता है, सिर्फ वो 1 से 2 बार मारता है तो पेड़ कट जाता है और पहले आदमी का अभी भी पेड़ नहीं कटा होता है। तो इससे क्या सीख मिलती है? इससे ये सीखने मिलता है कि आप जिस भेड़ चाल में पड़े हो, लोगों को देख के, अगर उनका देख के ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस रहे हो, लोग पैसा कमा रहे हो तो हम भी कमाएंगे, हम भी घुस गए आके डायरेक्ट, तो उससे आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको पहले अपने आप को शार्प करना पड़ेगा, अपने कुल्हाड़ी में धार लगाना पड़ेगा, उसका बेसिक समझना पड़ेगा। लोग प्रॉफिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और लॉस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके आप उस काबिल बन पाओगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आ सको। नहीं तो आपकी गिनती हरदम 10 में से जो 9 ट्रेडर लॉस मेकिंग होते हैं उसी में की जाएंगी। वो 1% जो होते हैं उसमें कभी नहीं आएंगे आप। सबसे मेन चीज़ ये है कि आप लोग YouTube में प्रॉफिट देखना बंद करो। जो भी लोग आपको प्रॉफिट दिखा रहे हैं वो आप लोग को गुमराह कर रहे हैं और आप लोग उस भेड़ चाल में पड़े हो कि बस प्रॉफिट दिखाओ प्रॉफिट दिखाओ। मेरे को भी कई लोग कहते हैं कि आप अपना प्रॉफिट दिखाओ। अरे प्रॉफिट देख के क्या सीखोगे भाई?
क्या सीखने मिलेगा उस प्रॉफिट से? प्रॉफिट से सीखने मिलता है कि लॉस से सीखने मिलता है? जब आप गलती करोगे, जब किसी का लॉस देखोगे और उसने क्या गलती की है उस लॉस से सिखाए आपको, तब तो आपको समझ में आएगा ना। प्रॉफिट दिखा दिखा के आप लोगों को गुमराह किए जा रहे हैं। आप लोगों के माइंड में आ जाता है कि यार हम भी 1 लाख 2 लाख रुपए डेली का कमा सकते हैं। तो प्रॉफिट से कुछ सीखने नहीं मिलने वाला है। सीखना है तो लॉस से सीखो। लोगों को बोलो यार अपना लॉस दिखाओ, कोई दिखाता है लॉस में? आपने कभी यूट्यूब में देखा है किसी ने अपना लॉस दिखाया हो? कुछ गिने चुने लोग होंगे जो दिखाते होंगे, लेकिन कई लोग आपको प्रॉफिट ही दिखाते हैं, कोई लॉस नहीं दिखाता है। तो लॉस दिखाने से क्या होगा? लॉस देखना शुरू करो, लोगों से पूछो कि क्यों भाई क्यों लॉस हुआ। जो लोग बताते हैं कि हमारा लॉस हुआ है, उनसे पूछो कि क्या गलती किया था, उस गलती को नोट करो। आपने क्या गलती किया था जिससे वजह से आपका लॉस हुआ था, उस चीज़ को नोट करो। सब चीज़ों को हाईलाइट करो कि सबसे मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और क्यों लॉस हो रहा है लोगों का। तो सबसे मेन चीज़ है कि प्रॉफिट देखना बंद करो। जहाँ भी आपको प्रॉफिट दिखे वो चीज़ को नहीं देखना। प्रॉफिट क्या है? वो तो 4-5 साल की मेहनत है भाई, उनका प्रॉफिट हो रहा है। आपने किए क्या 4-5 साल मेहनत? बस 1 महीने 2 महीने आए, 10-5 हज़ार रुपये लेके आए और कमाना शुरू। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता तो हर कोई नौकरी क्यों करता? 10 साल 20 साल पढ़ाई क्यों करता? सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करने लगता? क्या इतना कॉलेजों में स्कूलों में फीस क्यों भरता? आप सोच के देखो ना ये चीज़। कुछ महान लोग हैं जिनको सिर्फ प्रॉफिट ही देखना पसंद है। अगर आप प्रॉफिट उनको नहीं दिखाओगे तो आप उनके लिए मैटर नहीं करते हो, आपकी वीडियो नहीं देखेंगे। मुझे भी कई लोग बोलते हैं कि सर प्रॉफिट दिखाओ। अरे प्रॉफिट देख के क्या सीखोगे यार? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। मैं तो कितना भी कमा लूँ, कितना भी लॉस कर लूँ, आपको उससे क्या मिलने वाला है? आपको जो सिखा रहा हूँ उस चीज़ से सीखो ना कि क्या क्या है मेन चीज़। मेरे प्रॉफिट से क्या आपका पेट भरने वाला है? मेरा लॉस हो रहा है तो क्या आपका कुछ जाने वाला है? कुछ नहीं जाने वाला है ना। आप ही सोचो, अगर मैं आप लोगों को प्रॉफिट दिखाऊंगा और वही प्रॉफिट दिखा के अपना कोर्स बेचूंगा तो आप लोग ले भी लोगे। क्यों ले लोगे? आप सोचोगे कि अगर ये इतना प्रॉफिट कर रहा है तो हम लोगों का भी प्रॉफिट होने लगेगा, इसकी स्ट्रेटजी वगैरह जान के। ऐसा होता है कभी? अपने खुद की चीज़ों को डेवलप करना सीखो। कब सीखोगे यार? दूसरों के पीछे 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 घूमते घूमते अपनी लाइफ मत बर्बाद करो। अपनी मेहनत की कमाई है, हर दिन लॉस कर रहे हो, कुछ तो सीखो इस चीज़ से। रिसर्च कब करना सीखोगे? जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत लॉस कर चुके हैं और जो अभी अभी न्यू ट्रेडर आए हैं मार्केट में एज अ बिगिनर, तो वो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूं। वो चीज़ें आप नोट कर लो और कैसे शुरू करना है शेयर मार्केट में अपनी जर्नी, वो मैं इस वीडियो में आपको सिखाता हूं। सबसे पहले आपको हैवी वेटेज स्टॉक का एक वॉच लिस्ट तैयार करना है। जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं उन स्टॉकों की एक लिस्ट बनाओ। सभी स्टॉक को वॉच करना शुरू करो कि कौन सा स्टॉक कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से बायर्स आते हैं, उसमें सेलर्स आते हैं। जैसे कि कुछ स्टॉक हो गए, रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICI एक्सिस बैंक हो गया, ऐसे कई सारे स्टॉक है जो हैवी वेटेज हो। उनका एक वॉच लिस्ट तैयार कीजिए, कम से कम 20-30 स्टॉक उसमें डालिए, उनको डेली रेगुलर वॉच करना शुरू करिए। जब उनका सारी चीज़ें आप देखना शुरू कर देंगे तो अब अगर आपके पास 10-20 हज़ार रुपये भी है तो उसको आप डिलीवरी में बाय करना शुरू करिए। यानी कि कम से कम 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए बाय करिए। अगर आप 10,000 भी है तो एक स्टॉक की वैल्यू अगर 1,000 रुपये भी है तो आप 10 स्टॉक खरीद सकते हैं। तो देखिए उसमें 10 स्टॉक में आपका कितना फायदा हो सकता है, उस 10 स्टॉक में आपका कितना नुकसान हो सकता है। दोनों चीज़ को लिखिए, नोट करिए कि मैं इसमें कितने परसेंटेज कमा सकता हूँ। अगर आपको ये भी नहीं पता कि कैसे स्टॉक सिलेक्ट करें तो सबसे आसान तरीका स्टॉक सिलेक्ट करने का मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं, कोई भी आपके पास डीमैट अकाउंट है, जैसे कि मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टॉप गेनर और टॉप लूजर डेली यहाँ पे दिखाता है। तो जो भी टॉप गेनर है उनको बाय करिए, जो टॉप लूजर है उनको सेल करिए। उसमें समझिए कि मुझे बाय कब करना है और सेल कब करना है, किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, या आपका बेस रेडी हो रहा है, ये समझना है आपको। स्टॉक में आपको या तो डिलीवरी बाय करना है या तो इंट्राडे करना है। उसमें आप FNO नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि आप अगर इंडेक्स में FNO कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो इंडेक्स में एटलीस्ट वॉल्यूम होता है तो आपका बाय या सेल हो जाता है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा स्टॉक उठा लिया जहाँ पे वॉल्यूम नहीं है तो आप जो भी प्राइस लगाओगे तो उस प्राइस में सेल नहीं हो पाएगा, ना इस प्राइस में बाय हो पाएगा। तो ऑप्शंस में ये दिक्कत बहुत आती है। तो स्टॉक्स में जब भी आप कर रहे हो तो ऑप्शन से थोड़ा दूरी बना के रखना। ऐसा आपको मंथ भर करना है और उसमें ये देखना है कि जो भी स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो इसमें इंडेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसकी एनालिसिस करो, प्रॉपर रिसर्च करो उसमें कि कौन सा स्टॉक कब ऊपर जाता है, कौन सा नीचे आता है, और इंडेक्स में उसमें से कौन सी कैंडल फॉर्म हो रही है, कोई अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है। तो ये सारी रिसर्च आपको धीरे धीरे स्टेप्स करना पड़ेगा। ध्यान रहे ये तुम्हारा बेस बन रहा है। जब भी बेस बनता है स्लो बनता है लेकिन मजबूत बनता है। अब ये देखना है आपको कि जो आपने लॉस किया था और जो लोग लॉस कर रहे हैं उन लोगों से कांटेक्ट करो, उनसे बातचीत करो, उनके लॉस देखो कि वो लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं। वो सारी मिस्टेक को आप नोट करना चालू करो। आपने जो इतने दिनों से लॉस किया है वो हर छोटी छोटी चीज़, या तो साइकोलॉजी पॉइंट हो या टेक्निकल चीज़ हो, वो जहाँ भी आपने गलती की है वो सारी चीज़ों को नोट करना चालू करो और वो नोट को रीड करो और ये देखो कि सबसे मेन प्रॉब्लम क्या थी जहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा लॉस किया है और उन चीज़ों को हाईलाइट करो। अब आपको ये देखना है कि अपने जो इंडेक्स होते हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं। एक वीक में कितना मूवमेंट करता है, एक दिन में कितना मूवमेंट करते हैं, एक मंथ में कितना मूवमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ों को नोटिस करना चालू करो। कौन सा इंडिकेटर कब यूज़ करना पड़ता है, प्राइस एक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को देखो। आप फिर भी ना समझे तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई हुई है, उसमें से आप रेफरेंस ले सकते हो, या आपको कोई और पसंद होगा ट्रेडर तो आप उसकी वीडियो भी देखकर आप ये सब चीज़ें सीख सकते हो।
हर चीज़ को आप लिखते जाना, जो भी आप देख रहे हो, जो भी सीख रहे हो, लिखते जाओ। लिखोगे तो आपके दिमाग में जाएगा। सिर्फ देखकर अगर सुनकर सीधा करने लगोगे तो नहीं होगा। और ध्यान रहे, जब भी आप बेस बना रहे हो तब तक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बंद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो कि जो मेन प्लेयर्स होते हैं, यानी कि जो बड़ी पार्टियाँ होती है, वो क्या करती है, वो कैसे डेली पैसे अर्न कर रही है, वो कैसे कितने % में काम करती है। आपने कभी सुना है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो अपना पैसा डबल करने आते हैं? कभी नहीं सुना होगा आपने ये सुना होगा कि वो कुछ % में काम करते हैं। हाँ, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है लेकिन % में काम करते हैं। और % जब भी काम करते हैं तो उनको मालूम होता है कि अगर मैं 10% कमाऊँगा तो मेरा 1 से 2% लॉस जाएगा। तो आपको भी सेम उनकी टेक्निक अपनाना है कि वो कैसे % में काम करते हैं। और छोटा सा ही प्रॉफिट लो, लेकिन डेली लो। थोड़ा थोड़ा खाओगे तो भूख मिट जाएंगी, लेकिन चाहोगे कि थाली भर का खाना एक ही बार में खा लूँ तो खा पाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं खा पाओगे ना। आप लोग 10 बार 10-10 हज़ार करके डालते हो और वो 10 बार आपका लॉस हो जाता है, तो सब कुल मिला के आपका वो 1 लाख तो इसी भी हो जाता है। तो आप बोलोगे कि सर सेलर बनने में पैसे लगते हैं। अरे सेलर बनने में पैसे लगते हैं, कितना लगता है? 50,000 से भी सेलिंग हो जाती है, 1 लाख से भी सेलिंग हो जाती है, कितना भी आप पैसा लाओ सेलिंग हो जाती है। लेकिन आप अगर 10-10 हज़ार करके डाल रहे हो तो खुद सोचो कि मैंने वो 10 हज़ार कितने बार वाइप आउट किया, तो वो तो इसी भी लाखों में हो गया होगा। तो इससे अच्छा यही है ना कि आप एक बार 1 लाख डालो या 50,000 डालो और उसमें से मंथली या वीकली 10-12% कमाना शुरू करो। इससे आपका माइंड भी सही रहेगा और आप कमाने भी लगोगे। अब जब सब ये सारी तैयारी आप कर लोगे, 1-2 मंथ आपको हो जाएगा, स्टॉक्स में हो गया, इंडेक्स में हो गया, ये सब चीज़ों में हो जाएगा। उसके बाद आपको सारी मूवमेंट पता चलने लगेंगी, कब मार्केट ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, कब इंडिकेटर लगाना पड़ता है, कब प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ता है, कब मूवमेंट आ सकती है, कब मार्केट साइडवेज हो सकता है, कब ऑप्शन बायर का दिन होता है, कब ऑप्शन सेलर का दिन होता है। ये सारी चीज़ें आपको जब पता हो जाएंगी तो आप देखो, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू करोगे ये सारी तैयारियों के बाद, अपना बेस बनाने के बाद, तो देखो आपका देखो कैसे प्रॉफिट होता है। लॉस होगा लेकिन आपको पता होगा कि मुझे लॉस कितना देना और मुझे प्रॉफिट कितना लेना है। लॉस दोगे तो थोड़ा दोगे और प्रॉफिट लोगे तो ज़्यादा लोगे। एक मूवमेंट ही काफ़ी होती है, एक छोटी कैंडल ही काफ़ी होती है ऑप्शन बायर के लिए। तो आप ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस करना शुरू करो और उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू करो। एज अ बिगिनर आप लोगों को सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैंने ये सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को सिखाता और समझाता हूँ ताकि आप लोग और लॉस ना करो। आपने ऑलरेडी देखा है कि कई ट्रेडर काफ़ी लॉस कर रहे हैं और छोड़ के चले जाते हैं, मार्केट हार मान लेते हैं। लेकिन आपको भी ये मालूम है कि 12th तक पहुंचने के लिए हमको से लेके 11वीं तक पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाके हम 12th में पहुंचते हैं। उसी तरीके से ऑप्शन शेयर मार्केट में आ रहे हो तो सीधे ऑप्शंस में घुसोगे तो लॉस तो होगा ही। तो इसलिए आप लोग पहले पहली का पढ़ो, उसके बाद जाके उसके पहले आप स्टॉक्स को पढ़ो, इंडेक्स को पढ़ो, प्राइस को पढ़ो, सपोर्ट को पढ़ो, रेजिस्टेंस को पढ़ो, टेक्निकल को पढ़ो, साइकोलॉजी मेंटेन करो। ये सब चीज़ें होने के बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आ सकते हो। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।